We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। अपने बेबुनियाद बयानों के लिए मशहूर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। उनके अपने ही फैसलों को उनकी अदालत ने उसे अवैध ठहरा दिया है और यह फैसला जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में है, पारस्परिक शुल्क के संबंध में है, जो ट्रंप ने अप्रैल में सभी देशों पे लगाया था। भारत पर 26% का रेसिप्रोकल शुल्क लगाया गया था, जो अगले 8 जुलाई तक स्थगित है। लेकिन इन सब के बावजूद यह फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। अमेरिकी अदालत ने जो यह फैसला दिया है, ट्रंप के जो इस फैसले को जो अवैध ठहराया है, उससे फिर से एक बार वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक व्यापार में जो है वो काफ़ी कुछ बदलने वाला है और इसका सीधा सीधा फर्क जो है वो भारत के व्यापार पर भी पड़ेगा और भारत के लिए एक इसे बड़े मौके के रूप में देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी भारत से जो सामान अमेरिका में जा रहा है उस पर 10% का शुल्क लगता है। असल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने 2 अप्रैल को लगाया था तो उसके बाद अगले ही 6 दिनों के बाद उन्होंने विभिन्न देशों के लिए उन्होंने अलग अलग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। जैसे भारत के लिए 26%, चीन के लिए 125%, वियतनाम के लिए 40%, तो विभिन्न देशों के लिए अलग अलग रेसिप्रोकल था, जिसे ट्रंप ने अगले 8 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अब इसे 90 दिनों के लिए हम स्थगित करते हैं। उस पर रोक लगा दिया, चीन को छोड़कर। चीन के अलावा सभी देशों के रेसिप्रोकल पे रोक लगा दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 10% हम सभी देशों से शुल्क लेंगे। यानी कि जो भारत अभी क्या होता है कि रेसिप्रोकल से पहले की जो व्यवस्था थी, इस 10% के शुल्क से पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें मान लीजिए भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जा रहा था उस पर अति मामूली शुल्क 1% शुल्क लग रहा था। लेकिन अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान पे अमेरिका में 10% का शुल्क लगता है। तो अब ये जो फैसला अमेरिका की जो अदालत ने जो अपना फैसला दिया है, उसका प्रभाव ये होगा कि ये जो 10% का शुल्क है ये भी अवैध हो गया। यानी कि जो रेसिप्रोकल और ये 10% जो पहले की स्थिति थी वह व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। पेच ये है कि ट्रंप सरकार ने यह फैसला किया है कि वो अमेरिकी अदालत का जो ये फैसला है, जो रेसिप्रोकल को उन्होंने अवैध ठहराया है, वो सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती देने जा रहे हैं। और जब तक और ऐसे में वो अपील में जा रहे हैं। तो अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि अगर अपील में अगर आप जाते हैं तो फिर वो जो निचली अदालत का फैसला है उस पर जो है वो फिलहाल वो लागू, उस पर अमल नहीं होगा। और ये माना जा रहा है कि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से फिर से उस व्यवस्था को लागू करवा लेंगे। अपने जो रेसिप्रोकल उन्होंने लगाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह व्यवस्था निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो फिर पूरी दुनिया में जो है वो व्यापारिक स्थिति बदल जाएगी। बदल इसलिए जाएगी कि अब फिर वो व्यवस्था जो है वो रेसिप्रोकल से पहले की लागू हो जाएगी और ऐसे में भारत के लिए भी थोड़ी बहुत चुनौती शुरू हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन को भी इससे एडवांटेज मिलेगा। भारत के साथ चीन को भी इससे एडवांटेज मिलेगा। पुरानी दरें लागू हो जाएंगी, उस दरों के हिसाब से चीन पर भी जो है वो अभी चीन पे 30% का शुल्क लगता है। और लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा देता है तो चीन पर भी पुराने हिसाब से, पुरानी व्यवस्था के मुताबिक टैक्स लगेगा और इससे चीन को फायदा होगा। भारत के लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है अमेरिका के बाजार में अगर ऐसा होता है तो। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह दिख रहा है कि भारत का अभी अमेरिका के साथ ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है, व्यापारिक समझौते को लेकर वार्ता चल रही है, BTA जिसको बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम कहते हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता दोनों देशों के बीच लगातार चल रही है। तो भारत अभी जो है अब अपर हैंड में
की स्थिति में आ जाएगा। मतलब भारत बाजी जो है वो पलटती नजर आ रही है। बाजी इसलिए पलटती नजर आ रही है कि भारत जो है अब निगोसिएशन में कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखेगा। भारत जो है अब वो हर अपने दरवाजे नहीं खोलेगा। अभी थोड़ी स्थिति ऐसी हो रही थी कि हम ट्रंप के दबाव में आकर, अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर अपने एग्री सेक्टर के लिए, अपने मार्केट के लिए, अपने विभिन्न सेक्टर्स के मार्केट को अमेरिका के लिए खोल रहे थे, मेनली एग्री सेक्टर के लिए, और हो सकता था कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हम खोल सकते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो स्थिति बनी है, उसमें भारत जो है उसको अपर हैंड रहेगा। चूंकि भारत को यह पता है कि जब वहां की अदालत ने इस फैसले को अवैध ठहरा दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो फिर जो है पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। और जब पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो फिर भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर उसी दर से अमेरिका में हमारा निर्यात होता रहेगा और अमेरिका भी जो है उसी दर से भारत में अपना निर्यात करता रहेगा। मतलब पहले से जो हमारा अपर हैंड था, हम जो ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है अमेरिका में, वो जारी रहेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो, हालांकि इस पे सबकी नज़र है, पूरी दुनिया की निगाह है। निगाह इसलिए है कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है और सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है अमेरिका आयात करता है और ट्रेड भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करता है, उसके बाद चीन करता है। तो ऐसे में ये देखना कि वहाँ जो रेसिप्रोकल और टैरिफ की स्थिति बनेगी उससे पूरे दुनिया में फिर से क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर से एक नई व्यवस्था बनेगी। तो अभी जो है भारत फिलहाल तो अभी 10% पे ही, भारत से जो अभी जो निर्यात होगा उस पर 10% का ही शुल्क लगेगा। अभी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जब तक कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उस टैरिफ में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। और अगर ये मामला 8 जुलाई के बाद भी चला जाता है तो फिर ये देखना होगा कि क्या ट्रंप सरकार रेसिप्रोकल को लागू करती है जो उन्होंने 90 दिनों के लिए स्थगित किया है, या हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जो है उसके साथ कोई ना कोई अंतरिम समझौता हो जाएगा ट्रंप सरकार का, और ताकि हम लोग जो एक ऑफ़र कर रहे हैं कि हम भी बहुत सारे वस्तुओं पे अमेरिका से जो निर्यात होता है, यानी कि भारत में जो अमेरिकी वस्तुएं आती हैं, हम भी उन पे ऑफ़र कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि आप हम जीरो टैरिफ कर देंगे, इसलिए कि फिर हमारी जो वस्तुएँ अमेरिका में जाती हैं तो उस पर भी ट्रंप सरकार जीरो शुल्क लेगी और हमारी वस्तुएँ वहाँ ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी और उनकी बिक्री ज़्यादा होगी, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। अभी भी हम $90 बिलियन का निर्यात करते हैं अमेरिका के बाजार में, और भारत जो है सबसे ज़्यादा, भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार जो है वो अमेरिका ही है। हम $437 बिलियन का गत वित्त वर्ष में निर्यात किए हैं और उसमें $90 बिलियन जो है अमेरिका में किए हैं। तो हम किसी भी हाल में अमेरिकी बाजार को खोना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात है कि अमेरिका में चीन के खिलाफ एक जो माहौल है, वहाँ के लोगों में भी जो सेंटीमेंट्स है, तो उसका फ़ायदा भी भारत को मिलता नज़र आ रहा है। बहुत सारे चीन को जो ऑर्डर जाते थे अब वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारत इसको भी गंवाना नहीं चाहेगा। तो भारत ऐसा भी नहीं है कि एकदम से जो है बहुत निगोसिएशन में अमेरिका के साथ बहुत कड़ा रुख अपनाएगा, क्योंकि हम किसी भी हाल में अमेरिका के बाजार को नहीं खोना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका में अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो वहाँ की कंपनियां भी हमारे यहाँ निवेश करेंगी, और अगर अमेरिका का रुख हमारे प्रति सॉफ्ट होगा तो पूरी दुनिया के लिए दुनिया का बाजार हमारे लिए खुलेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। और ये भारत सरकार का फोकस है। हालांकि इस जो अभी पीछे लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, ट्रंप ने जो दावा किया था कि ट्रेड को लेकर, ट्रेड की धमकी के बाद ही हमने जो है दोनों देशों की लड़ाई बंद हुई, तो ये इस बात में कहीं से भी भारत की तरफ से सच्चाई नहीं है। और हो सकता है कि बाद में भारत, अगर अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव आता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, तो फिर भारत जो है वो ऐसा कह सकता है कि ठीक है, हम हर चीज़ में अमेरिका के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। चूँकि आपको याद होगा कि आरसेप जब हो रहा था, जो आसियान का आरसेप, तो उसमें भारत अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसेप से अपने आप को पीछे कर लिया। भारत ने अपने आप को पीछे कर लिया और भारत साइन नहीं किया उस आरसेप पे। इसलिए साइन नहीं किया कि इससे भारत को नुकसान था, काफ़ी नुकसान था। यानी कि जो उस देश, जो आसियान में देश थे, वो सारे जो है भारत में वस्तुओं को फ्री
विदाउट शुल्क भेजना शुरू कर देते। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी अभी देखी जाएंगी। भारत जो है अभी हर चीज़ों पे अपनी नज़र रख रहा है, और अभी जो फैसला आया है अमेरिका में अदालत का, और जो ट्रंप सरकार के फैसले को अवैध ठहराया गया है, तो वो जो है एक पूरी तस्वीर बदलने वाली है। इसके पीछे एक वजह और भी बताई जा रही है कि अमेरिका में बहुत सारी वस्तुएं काफ़ी महंगी होती जा रही थी, कि वहाँ के लोग जो है खुद ही ट्रंप सरकार का जो है विरोध करना शुरू कर दिए थे। और अमेरिका में जो है, अमेरिका मुख्य रूप से क्या निर्यात करता है? अमेरिका मुख्य रूप से जो है रक्षा सामग्री, हथियार, पेट्रोलियम, एनर्जी, इन सब चीज़ों का निर्यात करता है। अमेरिका छोटी छोटी वस्तुएं जो रोज़मर्रा की वस्तुएं होती है, उपभोक्ता की वस्तुएं होती है, उसको निर्यात नहीं करता है। अमेरिका उसका निर्माण भी नहीं करता है। यहाँ तक कि एप्पल भी जो है फ़ोन खुद नहीं बनाती है। गारमेंट्स हो, लेदर हो, फुटवियर हो, डेली का सामान हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, एसी हो, ये अमेरिका नहीं बनाता है। ये सब जो है चीन से बनकर जाता है, भारत से बनकर जाता है, वियतनाम से जाता है, मैक्सिको से जाता है। यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी जो है वो अमेरिका मैक्सिको से आयात करता है, कनाडा से आयात करता है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका इन रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है, और अगर टैरिफ को बढ़ाता है तो वहाँ की जो वस्तुएँ थी वो महंगी होती जा रही थी। तो वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए भी मेरे ख्याल से इसलिए भी वहाँ की अदालत ने इस फैसले को गलत ठहराया है, अवैध ठहराया है। और हालांकि इस कहा जा रहा है कि ये जो फैसला आया है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत ट्रंप के फैसले को गलत ठहराया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें, लेकिन स्टील और एल्युमिनियम पर जो ट्रंप ने 25% का शुल्क सभी देशों के लिए लगाया था, मतलब जो भी भारत से या किसी भी देश से अमेरिका में जो स्टील और एल्युमिनियम जा रहा है उस पर 25% का शुल्क लगता है, वो एज इट इज़ रहेगा, वो वैध रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो जो है वो दूसरे सेक्शन के तहत लगाया गया है, इसलिए जो है वो पहले की तरह उस पर शुल्क जारी रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और भारत की ओर से इस फैसले, भारत जो है वो उन पे नज़र होगी भारत की। लेकिन भारत, माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार जो है वो काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। नमस्कार।